बच्चे ये देखिए हॉट्स का क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन का क्लास 11th का और ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, पेज नंबर 18.1343 पर है। देखिए कहता है सपोज मान लीजिए कि x एंड y आर टू रियल नंबर्स हैं, यानी कि ये जो x और y है ये दो रियल नंबर हैं, सच दैट द आरथ मीन, देखिए किसकी बात कर रहा है, आरथ मीन की बात कर रहा है। आरथ मीन का मतलब हो गया ए आर और ए आर का मतलब हो गया ए प्लस आर डी, यानी कि आरथ मीन का मतलब ए आर। बहुत से ध्यान से समझिएगा, आरथ मीन बिटवीन एक्स एंड टू वाई, यानी कि एक्स और टू वाई के बीच में जो आरथ मीन होगा इज इक्वल बराबर है टू द आरथ मीन, फिर वही आरथ मीन बिटवीन 2x एंड वाई। इस बार चेंज हो गया, देखिए 2x एंड वाई है, पहले आरथ मीन जो था वो x और 2y के बिटवीन था, पहले x और 2y के बिटवीन था, अब इस बार 2x एंड y के बिटवीन है। देखिए क्या कहता है, व्हेन n अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, n अरिथमेटिक मीन को डाला गया है, इंसर्ट करा गया है बिटवीन देम, किसके बिटवीन देम, x और y के बिटवीन देम, इन बोथ द केस, दोनों ही केस में, यानी कि n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे गए x और 2y के मिडिल में, बीच में, बिटवीन में, और n अरिथमेटिक मीन ही इंसर्ट करे गए 2x और y के बीच में। ठीक है, तो केस फर्स्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हेन n अरिथमेटिक means are inserted between पहले वाले केस में x एंड 2y, तो ध्यान से देखिए कि मैंने क्या करा, n अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर दिया, x के बाद पहला अरिथमेटिक मीन a1, सेकंड a2, a3 और an, और किसके कर दिया 2y के बीच, x एंड 2y। देखिए ध्यान से, अब यहां से लेकर और यहां तक कितनी टर्म्स हो गई, देखिए a1 से लेकर an तक तो n टर्म्स है, वन इसके लेफ्ट में, वन इसके राइट में, तो n+2 टर्म्स, तो टोटल टर्म्स इज इक्वल्स टू n+2, n+2th टर्म, n+2th टर्म 2y, an+2 इज इक्वल्स टू 2y, n+2 टर्म का मतलब an+2, an+2 का मतलब हो गया a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2y, वैल्यू ऑफ a इज x प्लस n+1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2y, n+1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2y माइनस x, और d इज इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स अपॉन n+1, ये d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें आरथ मीन निकालना है, तो ये फर्स्ट मीन है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट मीन है a1, और ये सेकंड मीन है, ये थर्ड मीन है, ये nth मीन है, तो आरथ मीन कहीं यहाँ बीच में ही तो होगा, तो लिखिए आरथ मीन का मतलब ए आर का मतलब a प्लस आर डी, ए हमारा कितना है x प्लस आर, और d की वैल्यू 2y माइनस एक्स अपॉन n+1, तो एलसीएम आ गया n+1, तो x n प्लस एक्स, आर को मल्टीप्लाई कर दिया, या r इंटू 2y माइनस एक्स हमने ऐसे ही रखा, तो यहाँ से इसकी ये वैल्यू आ गई, xn प्लस एक्स प्लस आर इंटू 2y माइनस एक्स।
अब क्या करा, देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारे पास केस फर्स्ट था, केस सेकंड में क्या हुआ कि ये जो एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन किसमें 2x एंड y when n arithmetic is a1 a2 a3 and so on an are inserted in between 2x एंड y। पहले x एंड 2y था, अब 2x एंड y हो गया। तो देखिए अब फर्स्ट टर्म 2x हो गई, इसमें n अर्थमेटिक मीन a1 a2 a3 एंड सो ऑन an और लास्ट टर्म y। तो टोटल टर्म्स हो गई है इज इक्वल्स टू, ये बीच में a1 से लेकर an तक n, एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो n और 1 और लेफ्ट में 1 राइट में n+2 n+2th टर्म इज इक्वल्स टू y। तो a n+2 इज इक्वल्स टू y, a प्लस n+2 - 1 इज इक्वल्स टू y। वैल्यू ऑफ a इज 2x, तो 2x प्लस n+1 इंटू डी, तो मैं लिखना भूल ही गया, d इंटू वाई, n+1 इंटू डी इज इक्वल टू y माइनस 2x। तो d की वैल्यू आ गई y माइनस 2x अपॉन n+1, ये d की वैल्यू आ गई y माइनस 2x अपॉन n+1। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें आरएथ मीन निकालना है a1 a2 a3 an में। आरएथ मीन का यहाँ पर होगा, तो आरएथ मीन क्या होगा, आरएथ मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे भी हमने फर्स्ट में पहले करा था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। तो आरएथ मीन इज इक्वल टू ए आर का मतलब a प्लस आर डी। ए कितना है, ए अब जो था हमारा वो सेकंड केस में 2x हो गया था और d हो गया था y माइनस 2x अपॉन n+1। तो यहाँ पर तो आ गया 2x, r और d की जगह पर आ गया था y माइनस 2x अपॉन n+1। तो एलसीएम तो आ गया n+1, तो n को मल्टीप्लाई कर दिया 2xn, 2x को 1 से 2x प्लस r इंटू y माइनस 2x। तो ये हमारा आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वैल्यू और जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी आरएथ मीन की ये वाली, तो ये दोनों वैल्यू कैसी है, इक्वल। तो ये वैल्यू क्या थी, xn प्लस x प्लस r इंटू 2y माइनस x अपॉन n+1 इज इक्वल्स टू 2xn प्लस 2x प्लस r इंटू वाई माइनस 2x अपॉन n+1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों n+1 से n+1 कैंसिल हो गए, xn प्लस x प्लस r इंटू 2y माइनस x, 2xn प्लस 2x प्लस r इंटू वाई माइनस 2x। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये xn है और ये 2xn है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, ये 2x और ये x है, इसको भी उधर ले जाएंगे और r की वैल्यू उसको उधर ले जाएंगे। r है 2y माइनस x, इस r वाले को इधर लाया तो माइनस का y प्लस का 2x, माइनस का y, क्योंकि प्लस का y इधर आकर माइनस का y हो जाएगा। ये 2xn है और ये xn है, तो xn बचा, 2x है और x है तो केवल x बचा, 2x में से इस x को इधर लाएंगे तो ये r इंटू 2y माइनस y माइनस का x प्लस 2x प्लस का x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x कॉमन ले लिया
n+1। इसको फिर से देख लीजिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये 2xn है और ये xn है, तो ये जब xn इधर आएगा 2xn माइनस xn, तो xn ये 2x है, ये x इधर आएगा तो 2x माइनस x, केवल x बचा। इस r वाली टर्म को हम इधर ले गए थे और r कॉमन ले लिया था। 2y माइनस एक्स माइनस का y प्लस का 2x, माइनस का y प्लस 2x। अब हमें करना क्या है, लाना क्या है, n+1 अपॉन r, यानी कि r को इधर ले जाना है और इस x को इधर लाना है। y प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन इस r को ले आए यहाँ पर। अब इस x से डिवाइड कर दिया तो y अपॉन एक्स प्लस इस x से x को डिवाइड करा 1 और n+1 अपॉन r। ठीक है, अब क्या करना है कि y अपॉन एक्स को उधर ले गए तो 1 इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन r माइनस y अपॉन एक्स, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत इजी भी है।